सी चली, ये गाड़ी दिल वाली चली, गाड़ी दिल वाली चली, ये गाड़ी दिल वाली चली। देखो देखो सिग्नल गिरा, सिग्नल गिरा, देखो देखो आहों का धुआं उठा, धुआं उठा। गाड़ी चली, गाड़ी चली, गाड़ी चली, शोर मचाती सीट बजी तो सीट बजाती चली, ये गाड़ी दिल वाली चली, गाड़ी दिल वाली चली, ये गाड़ी दिल वाली चली। सबको जलाती चली, ये गाड़ी दिल वाली चली, गाड़ी दिल वाली चली, ये गाड़ी दिल वाली चली। सब रेलों से रेल वाली छुप छुप करती चली, ये गाड़ी दिल वाली चली, गाड़ी दिल वाली चली, ये गाड़ी दिल वाली चली। जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर। मनी प्लीज ये खोल देना, बहुत टाइट। तूने तो आज गजब कर दिया शोभा। अरे वाह, क्या बेधड़क नाची है, क्लास में कैसे चुप चुप सी रहती थी। ये तो सब आपकी मेहरबानी है, डांस का कोर्स खत्म होने के बाद इतना अच्छा प्रोग्राम रखा। मेहरबानी से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है मेहनत से होता है। शोभा, तुम कौन सी गाड़ी से दिल्ली जा रही हो? कल शाम की गाड़ी से जा रही हूँ। घर से कोई लेने के लिए आ रहा है? जी नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊँ। May I help you? Thank you. Welcome. अरे चाबी देना भूल गया था। टाइम क्या हुआ है? 8 बजे हैं। थैंक यू। ये गाड़ी दिल्ली कब पहुंचेगी? ये टाइम टेबल देख लीजिए। आपको मेरे सिगरेट का धुआं तो बुरा नहीं लग रहा? मुझे पढ़ते वक्त जो परेशान करे बहुत बुरा लगता है। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब ये था कि रात का वक्त है, कंपार्टमेंट में हम दोनों अकेले हैं, आपको भी नींद नहीं आ रही और मुझे भी नींद नहीं आ रही। इससे बेहतर था कि वक्त काटने के लिए हम दोनों आपस में बातचीत। क्या चाहते हो? हाँ बॉस, बैंक साहब, आपका पर्स, बूंदे, घड़ी। अरे मिस्टर, तुम्हारे बटवाला। थैंक यू। और चैन गाड़ी की नहीं चलेगी।
मैंने उसकी लाश को बाहर फेंक दिया। जिससे गोली मारेगी वो मरेगा नहीं। हाँ हाँ, मेरी जान बचाने के लिए तुमने गोली चलाई और तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने उसकी लाश को बाहर फेंक दिया। पागल नहीं बनो, जरा सोचो तो पुलिस को बुलाकर क्या कहोगे? यही ना कि तुमने एक आदमी को जान से मार दिया। तो तुमने चेन उसी वक्त क्यों नहीं खींची? गाड़ी क्यों नहीं रोकी? पिस्तौल क्यों चलाई? एक आदमी की जान क्यों ले ली? मैं तुमसे वही सवाल कर रहा हूँ जो कि अदालत में पूछे जाएंगे। घबराओ नहीं, तुम्हारे जुर्म का पुलिस को पता नहीं चलेगा जब तक कि मैं न कहूं। अर्जुन नहीं, तुम्हारा राज हमेशा के लिए मेरे सीने में छुपा रहेगा। पुलिस को जिंदगी भर ये खबर नहीं होगी कि तुमने चलती गाड़ी में कभी किसी आदमी का खून कर दिया। हेलो, यस, इंस्पेक्टर रमेश स्पीकिंग। हेलो, हाँ नमस्ते बत्रा साहब। जी हाँ, मैं आप ही की फाइल देख रहा था। जी जी, सुबह तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ओके, आई विल सेंड इट टू यू। ओके, गुड नाइट। क्यों भाई रमेश, ये किसकी हस्तरेखा देखी जा रही है? देखो मिस्टर ऊपर वाला, सारी चीजें तुमको बताई नहीं जा सकती। ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, समझ? ठीक है, मैं भी एक बात बताने आया था। मैं भी नहीं बताऊंगा, सीक्रेट, प्राइवेट, बिल्कुल प्राइवेट। अच्छा, मैं पुलिस वाला हूँ, सूरत देख के दिल की बात बता सकता हूँ। बताओ। शोभा के बारे में कुछ कहने आए हो ना? मार दिया उस्ताद, तुमने तो ज्योतिष के भी कान काट दिया। हाँ, इतनी जल्दी क्या है? यहाँ तो दिल जल रहा है, तुम मुंह की बात कर रहे हो। चल। देखो शोभा, क्यों, कैसी है? सचमुच ये जिस घर जाएगी उसकी शोभा बढ़ाएगी। लेकिन उसके साथ कौन होगा? कोई फालतू? मैं जाके दरियाफ्त करता हूँ। जाओ जल्दी जाओ। चलिए पहले वेटिंग रूम में। थैंक यू। हेलो, आपने मेरी बीवी का फोटो क्यों लिया? बीवी। आप जानते नहीं कि बगैर इजाजत के फोटो लेना जुर्म है और मुजरिम को सजा। चलो हटो, आइए। हमें उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? वो कहता था मेरी बीवी है। बीवी? यार तुम भी अजीब बेवकूफ आदमी हो। किसी दूसरे की बीवी को शोभा समझ लिया और फिर उसका फोटो भी ले लिया। और तुमसे बड़ा बेवकूफ तो मैं हूँ जो तुम्हारी बातों में आकर यहाँ चलाया। रमेश, क्यों मिस्टर, आपने मुझे अपनी बीवी क्यों कहा और उस आदमी को थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हें बचाने के लिए। मुझे बचाने के लिए? जी, जब तक उस कत्ल वाले मामले की तरफ से इत्मीनान न हो जाए किसी सीआईडी वाले या अखबार वाले को तुम्हारा फोटो नहीं लेना चाहिए। मगर न तो वो सीआईडी वाला था और न अखबार वाला। वो तो हमारे मकान के ऊपर वाली मंजिल में रहता है।
तो क्या हुआ? उसका हमारे घर आना जाना है। अब वो सारी बातें माँ जी से कह देगा। तो तुम कह देना कि जो कुछ वो कहता है वो सब झूठ है। झूठ? मगर ये झूठ तो नहीं है। तो फिर सच बोल देना। माँ जी से कहना कि तुमने गाड़ी में एक आदमी का खून कर दिया है। तुम भी कितनी भोली, बेवकूफ न बनो। एक बड़े खतरे से बचने के लिए इंसान कई छोटे छोटे झूठ बोलता है। जरा ठहरो तुम। इसमें अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर लिख दो। आज दिन बहुत बुरा है। सत श्री अकाल सरदार जी। जो भी था वो चला गया। अब तुम जल्दी से अपना नाम, पता वगैरह लिख डालो। मेरा पता लिखकर आप क्या करेंगे? इसलिए कि अगर उस खून के बारे में कोई ऊंच नीच की बात हो गई तो मेरा तुमसे मिलना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे इस जुर्म का आंखों देखा गवाह सिवाय मेरे और कोई नहीं। लीजिए। बिटिया रानी, जय हमारी बिटिया रानी आई गई। सब कुछ बेटी, बड़ी उम्र है तुम्हारी। मैं अभी भी रामू से तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। क्या गाड़ी देर से पहुंची? नहीं माँ जी, तो फिर आने में देर क्यों हुई? अरे अरे तू रहने दे, नहीं तो उंगली काट लेगी। क्या बात है बेटी, तू कुछ घबराई हुई मालूम होती है। गाड़ी में कोई तकलीफ तो नहीं? गाड़ी में नहीं माँ, गाड़ी में तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्लेटफॉर्म पे तो बहुत कुछ हुआ। नमस्ते माता जी। शोभा देवी, वो आदमी कौन था जो तुम्हें अपनी बीवी बता रहा था? दीदी, तुम भंग तो नहीं खा ली ऊपर वाला? भंग तो नहीं, थप्पड़ खाकर आ रहा हूँ माता जी। पूछो अपनी बेटी से। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें स्टेशन पर देखा ही नहीं। वो तो ये कैमरा बताएगा जिसमें मैंने तुम्हारी और उस आदमी की फोटो खींची है। फोटो? हाँ, कल प्रिंट करके दिखा दूंगा, फिर पता चलेगा कौन सच्चा और कौन झूठा। गुड नाइट।
सोने नहीं देती। तू तो कुछ खा ही नहीं रही है। ले तो तू आराम से नाश्ता कर बेटी, मैं देखती हूँ। हेलो, मैं शोभा की माँ बोल रही हूँ। नमस्ते। आ गई शोभा रानी? जी हाँ, वो तो रात ही को आ गई। आप लोग भी आ जा रहे हैं ना? आज 6 बजे? अच्छी बात है, हम दोनों माँ बेटी आपका इंतजार करेंगे। नमस्ते। किसका फोन था माँ? रमेश की माँ का। कौन रमेश? ऊपर वाले का दोस्त। उससे तेरी सगाई की बातचीत हो रही है। बहुत ही अच्छा लड़का है और पुलिस इंस्पेक्टर है। नहीं, मैं किसी पुलिस वाले से शादी नहीं करती। मैं किसी पुलिस वाले शोभा, दरवाजा खोला। शोभा! शोभा को क्या हुआ? होता क्या मालकिन, मन में कुछ और मुंह पे कुछ। जी हाँ जी, वो मैंने सब कुछ देख लिया है, बिल्कुल दुरुस्त है। और देखिए, मैंने तो अपनी तरफ से केस बिल्कुल मुकम्मल कर दिया है। खन्ना साहब, मैं फाइल भेज रहा हूँ आपके पास। जी हाँ, ये लो, ये फाइल ले जाके खन्ना साहब को दे दो। मे आई कम इन प्लीज? अरे आओ आओ ऊपर वाले। बात क्या है, आज बहुत परेशान मालूम हो रहे हो? कुछ बात ही ऐसी है, मैं तो बड़ी उलझन में फंस गया। अच्छा, वो रात वाली लड़की शोभा। शोभा? ये कैसे हो सकता है? रात जब मैं घर गया तो वो अपनी माँ से बातें कर रही थी और कपड़े भी वही थे। कपड़े भी वही थे? तो फिर तुमने उससे पूछा नहीं कि वो आदमी कौन था जो उसे अपनी बीवी कह रहा था? पूछा तो था, मगर वो साफ मुकर गई। कहने लगी तुमने किसी और लड़की को देखा होगा। वेरी स्ट्रेंज। लेकिन तुमने तो रात में उनका फोटो भी लिया है ना? वेरी गुड, ठीक याद दिलाया। सबूत मौजूद है। तो फिर निकालो रोज, मैं भी प्रिंट करवाता हूँ। हेलो मिस, विल यू प्लीज गिव मी फोटोग्राफिक डिपार्टमेंट? अरे ये क्या हुआ? रोल गोल हो गया। रोल गोल हो गया? लेकिन तुमने कैमरा लोड भी किया था या नहीं? लोड तो किया था बाबा, पर रोल को गायब कर दिया। कुछ समझ में नहीं आता। क्या तुमने इसका जिक्र शोभा से किया था? हाँ किया था, और सुनकर वो घबरा भी गई थी। ओह, अब समझ में आई बात।
आपका टेलीग्राम। टेलीग्राम तो है, वो अच्छी खबर लाया हूँ। किसका पैक है? आरती के चाचा और चाची का, अफ्रीका से। कल शाम के प्लेन से वो यहाँ आ रहे हैं। फिर क्या, अभी इंतजाम किए रहता। हेलो, कौन? कुमार साहब? जी हाँ, मैं शोभा बोल रही हूँ। जी मैं 6 बजे नहीं आ सकती, घर में मेहमान आने वाले हैं। हम जाएं जहन्नम में, रुकना ही पड़ेगा। ठीक शाम के 6 बजे मेरी गाड़ी तुम्हारे घर के बाहर होगी, समझ गई? हेलो, हेलो।
आइए आइए, नमस्ते, आइए। देखिए रामू, आप लोग बैठिए, मैं शोभा को बुलाती हूँ। शोभा, शोभा बेटी, शोभा। मकान तो काफी बड़ा है। हाँ माँ जी, ये लोग भी बहुत बड़े थे। क्या बात है? शोभा की तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, मगर क्या बताऊं बहन, अजीब लड़की है, मुझसे पूछी नहीं है किसी सहेली की यहाँ चली गई। दरअसल गलती मेरी है, मैं उसे बताने भूल गई कि आज आप लोग आ रहे हैं। कोई बात नहीं, ऐसा तो हो ही जाता है। हम फिर किसी दिन आ जाएंगे। आइए माँ जी। नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, चाय तो पीनी पड़ेगी। चाची, आप तो काम का तकल्लुफ़ कर रही हैं। रामा, जल्दी चाय ला। यार आइए आइए आइए, लाइए आपको कोट। आइए, चलिए। आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? आप तशरीफ रखिए, बताता हूँ। बताइए। आपको मैंने अपने जाती काम के लिए बुलाया है। काम? मैं आपका क्या काम कर सकती हूँ? आप मेरी बीवी बन सकती हैं। आप होश में हैं मिस्टर? किसी की जिंदगी इतनी आसानी से नहीं मिलती, समझे? मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं मांग रहा हूँ शोभा, मैं तो सिर्फ 24 घंटे मांग रहा हूँ। 24 घंटे? भगवान के लिए जो कुछ कहना साफ साफ कहिए। तो सुनो, मेरी बीवी आरती बिल्कुल तुम्हारी सूरत की, मगर वो कुछ पागल है। अगर आप मुझे इसी तरह तंग करते रहे तो मैं फिर एक दिन पागल हो जाऊंगी। अरे तुम क्या पागल हो, तुम्हारे लिए तो सारा जमाना पागल हो सकता है। खैर छोड़ो इस बात को। वो जो मेरी पागल बीवी है ना, उसके चाचा और चाची कल अफ्रीका से आ रहे हैं। तुम्हें उनके सामने एक दिन के लिए मेरी बीवी बनना होगा, और मैं दिखावे के लिए हमें एक दूसरे से मोहब्बत भी करनी होगी। और अगर मैं इनकार कर दूं तो मुझे बड़े अफसोस के साथ तुम्हें कानून के हवाले कर देना होगा। ठीक है, तो कर दीजिए कानून के हवाले। अच्छी तरह सोच लो, इसका नतीजा क्या होगा। मैंने खूब अच्छी तरह सोच लिया। क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुल गई हो? तुम खूबसूरत हो, जवान हो, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ 24 घंटे की जरा सी मदद चाहता हूँ। मेरा काम बन जाएगा और तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। वरना कल अखबार में जब तुम्हारा नाम आएगा, तुम्हारी तस्वीर छपेगी, तब तुम्हारी सहेलियां क्या कहेंगी, तुम्हारी माता भी क्या कहेंगी। फैसला करने से पहले जरा अपनी माँ के दिल के अंदर झांको और सोच लो कि उस गरीब के दिल पर क्या गुजरे जब वो तुम्हें अदालत से कतल न करा सके। मुझे मंजूर है, तो आओ मेरे साथ, आओ। देखा तुम, यह है आरती की तस्वीर। इसमें और तुम में बहुत थोड़ा सा फर्क है। अगर तुम्हें आरती की यही साड़ी और जेवर पहना दिए जाएं और इसी तरह माथे पर टीका लगा दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि कोई इस फर्क को मालूम न कर सकेगा। वंडरफुल, बिल्कुल आरती लग रही है। उस पगली की बजाय तुमसे शादी हो जाती तो मेरा मतलब दुनिया तो लगा ही नहीं। ला लगा यार, बस
और देखो कल 3 बजे यहाँ आ जाना, यहाँ से इकट्ठे एल्डोन चलेंगे। जी बहुत अच्छा। और सुनो, आरती जरा कम बोलती थी और जिद्दी थी, मैं पूरा सकती थी। और ये कपड़े? अरे वो तो मैं भूल गया, उतार दो। मैं चोर नहीं हूँ। हर चोर पराये घर को अपना घर समझता है और पराये माल को अपना माल। मुझे ऊपर तक पहुंचा दीजिए ना। और कल को जब इस घर से माल गायब हो जाए तो मैं भी पकड़ा जाऊं। क्या खूबा। मैंने कह दिया ना कि मैं चोर नहीं हूँ। अरे अगर तुम चोर नहीं हो तो उस तरफ से दरवाजा खटखटा के सीधी बरामदे कर जाओ। नहीं नहीं नहीं, माता जी जान जाएगी। अरे तुम कैसी लड़की हो जो माँ से डरती हो? कैसे न डर, इतनी देर से चुप खड़ा आई। तो सवाल यह है कि इतनी देर तक घर से बाहर तुम कहाँ रही और क्यों नहीं? तुम तो ऐसे सवाल करते हो जैसे शहर के थानेदार तुम ही हो। चोरों के साथ थानेदार बनना ही पड़ता है। मगर मैं चोर नहीं हूँ। तो बात यह है कि मेरी माँ मेरी शादी एक पुलिस वाले से करना चाहती थी और वो लड़का आज अपनी माँ के साथ मुझे देखने आने वाला था। ओह, फिर क्या, उनके आने से पहले ही मैं घर से भाग गई। घर से भाग गई? कहाँ? अपनी सहेली के पास। और अब वहाँ से आ रही हो? हाँ तो ये कह रही थी तुम्हें वो पुलिस वाला बिल्कुल पसंद है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो आज तक उस बेचारे की सूरत भी नहीं देखी। मुमकिन है वो अच्छा आदमी, लेकिन मैं किसी पुलिस वाले से शादी नहीं करूंगी। क्यों साहब, पुलिस वालों ने क्या कसूर किया? अरे पुलिस वाला तो एक अच्छा शहरी होता है, हमेशा कानून का साथ देता है। वो जीवन का साथी कम और कानून का साथी ज्यादा होता है। अगर तमाम लड़कियां तुम्हारी तरह सोचने लगे तो बेचारे सारे पुलिस वाले कुमारे रह जाए। अच्छा ये तो बताओ कि तुम पुलिस वालों से इतना डरती क्यों? मालूम होता है तुमने कोई जुर्म किया है। जुर्म? कोई बात नहीं। घबराओ नहीं, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो बता दो, मैं शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। आप मुझे खिड़की तक पहुंचा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आइए। आ गई थी मेरी सहेली की यहाँ देखी ना, मुझसे पूछ कर जाने गई। मैं जरा जल्दी में थी ना, इसलिए चिट्ठी छोड़ गई थी। आखिर इतनी भी क्या जल्दी थी कि तुझे चिट्ठी छोड़नी पड़ी? एक बहुत जरूरी काम था ना। झूठ मत बोल, साफ साफ क्यों नहीं गई थी कि तू किसी के तो फिर सच बता, कहाँ गई थी? मैं सच कह रही हूँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। काश मैं किसी का मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब समझती हूँ। तू मेरे मुंह पर काली लगाना चाहती है। तू चाहती है कि मेरा उजला सुहाग मुझ पर आंसू बहाए। मेरे पिताजी तो चले गए, पर मुझ बदनसीब को इस दिन के लिए जिंदा छोड़ गए। भगवान, मुझे भी उनके साथ उठा लिया होता। काश मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ। सब कुछ बता सकती।
वो देखो प्लेन आ गया। वो जो लंबे चौड़े से ना, वो है तुम्हारे चचा, और जो उनके साथ वो एक मोटी सी औरत है, वो है तुम्हारी चची। समझी? नमस्ते। सदा सुहागन रहो बेटी। जीती रहो। नमस्ते चाचा। जीते रहो। कैसे हो? भगवान की दया। आइए। वेलकम टू इंडिया साईं। हेलो हेलो, अपने होटल में चलो। होटल कैसा? अरे बड़ी तुमको नहीं मालूम, खोटू मल का सिंधी होटल बहुत बड़ा होटल है साईं। उधर बड़ा बड़ा कमरा है, मेज है, कुर्सी है, पलंग है, तौलिया है, पानी का जग भी है, और उधर बड़ा बड़ा लोग आता है, इंग्लैंड से, फिनलैंड से, हॉलैंड से, उधर रहने का है साईं। भाई हम तो अफ्रीका से आ रहे हैं। चलो। बड़ी साईं, अफ्रीका से, टांगानिका से, टिम्बकटू से बड़ा बड़ा सिंधी सेठ हमारे होटल में है। सेठ बालजवानी, सेठ मिर्चवानी, सेठ हल्द्वानी, सब अपने ही सिंधी होटल में ठहरता है। अरे भाई हम सिंधी नहीं है, हिंदी। तो क्या फर्क पड़ता है साईं? जो सिंधी है वो भी हिंदी है, जो सिंधी नहीं है वो भी हिंदी है। अरे तुम उधर चल के देखो, हमारा बॉय बैरा सब हिंदी बोलता है, हमारा बोर्ड भी उधर हिंदी में है साईं। अरे हम होटल में नहीं जाएंगे, हमारा अपना घर है। आइए घर। अरे साईं, बड़ा सेठ तो तैयार है, तुमको क्या तकलीफ है? बड़ी बड़ा साईं, तुम हमारे होटल में चल के तो देखो, उधर बड़ा बड़ा कमरा है, मेज है, कुर्सी है, पानी का जग है, अरे साईं तौलिया भी है। तौलिए की बात ऐसे कर रहा है जैसे हमने कभी मुंह नहीं देखा। चलो भागो। अरे साईं तुम देखो तो सही, हमारी होटल में बहुत मजा है साईं। अरे तुम तो जाता है? हाँ साईं जाता है क्या? नहीं आएगा? आरटीओ ऑफिस? कौन भाकड़ी साहब हैं? आदावर दे। विल यू प्लीज डू मी ए फेवर? देखिए ये DLC 2831। जी हाँ, जरा इसके ओनर का नाम और पता तो बताइए। ओह थैंक यू वेरी मच भाकड़ी साहब, थैंक यू। ओके। आपकी भतीजी आपके सामने, आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि इनको मुझसे क्या शिकायत है। चुप क्यों, बोलो ना। हाँ बेटी, डरो नहीं। अगर तुम्हें इनसे कोई शिकायत है तो बता दो। शिकायत तो है, और बहुत बड़ी शिकायत है। साफ साफ बोलो बेटी, हम आज इस बात का फैसला करके ही जाएंगे। शुरू से ही इन्होंने मुझे इतना खुश रखा कि कभी शिकायत का मौका ही नहीं आने दिया। चाचा जी, मैं तो सचमुच अपनी किस्मत पर नाज कर गया। सुन लिया आप लोगों ने, और मेरी सोबत में रहकर कितने पुरमजाक गुफ्तगू करने लगी। जब ये बात थी तो तुमने मुझे कुमार के खिलाफ इतना लंबा चौड़ा खत क्यों लिखा? खत? मैंने तो आपको कोई खत नहीं लिखा। यह रहा तुम्हारा खत। मगर चाचा जी, ये खत तो मेरा नहीं है। अच्छा, रात बहुत हो गई है, चलिए मैं आपको नीचे बेडरूम तक छोड़ा। नहीं हम चले जाएंगे, तुम लोग आराम करो। नमस्ते। नमस्ते।
ये लीजिए अपनी जमानत। थैंक यू। अब मुझे यहाँ से जल्द जाने दे। मैंने आपके लिए आपकी मर्जी के मुताबिक और अपनी जमीन के खिलाफ ये ड्रामा खेला। बस अब मेरा पीछे छोड़िए। अच्छा तुम जा सकती हो, लेकिन कल सुबह आ जाना, चाचा जी को रुखसत करना है ना। और सुनो, ये राज राज ही रहना चाहिए, वरना ये खूबसूरत गर्दन होगी और फांसी का फंदा, समझी? जी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। वो चली गई। तुम्हारे सामने कौन ठहर सकता है? इसमें क्या है? जो कुछ है तुम्हारे लिए। ये सब मेरे लिए? सिर्फ जेवर ही नहीं मेम साहब, ये गुलाम भी आपके लिए। ए गुलाम, ये हार हमें पहना दो। जो हुक्म लगा दिया। तुमने अपने गुलाम की चालाकी देखी, किस होशियारी के साथ सबके सामने आरती की चिट्ठी फाड़ कर फेंक दी। हाँ, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था कुमार। क्यों? चिट्ठी फाड़ने के बजाय अपने पास रख लेते और बाद में जला देते। अरे बात तो ठीक कहते हो, गलती हो गई, अभी लाओ। चिट्ठी का तो वहां एक टुकड़ा भी नहीं। कहीं शोभा तो नहीं लगी? शोभा? केदार, तुम यहाँ क्या करने आए? मैंने तो तुम्हें छुपे रहने को कहा। मैं यहाँ कुछ हिसाब करने आया। कैसा हिसाब? आपके लिए ट्रेन में मैंने जो नाटक खेला था, उसका कुछ हिसाब बाकी है। उसका तुम्हें 200 रुपया मिल तो गया है। इतने बड़े काम के लिए सिर्फ 200? और क्या 2 लाख चाहिए? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो आपको मिला है उसका आधा हिस्सा मुझे मिल जाए। आधा हिस्सा? जी, और अगर आपने देने से इनकार कर दिया तो मुझे शोभा से मिलना पड़ेगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बिल्कुल। ठीक है, मैं मानने पर मजबूर। पिस्तौल निकालने की कोशिश मत करो। मैं तो सेफ की चाबी निकाल रहा था तुम्हें रुपया देने के लिए। चाबी इधर फेंको। सेफ कहाँ है? आधा हिस्सा लेने आया और वो भी कुमार से। मगर अब पूरा हिस्सा मिल गया। मेरी जिंदगी खतरे में है, भगवान के लिए आकर मुझे बचा लीजिए। आपकी बदनसीब आरती। आरती। हेलो ऑपरेटर, हाँ, विल यू प्लीज गिव मी 493729। ओके। हेलो, आरती देवी हैं? आप कौन हैं? मैं पूछता हूँ आरती देवी घर में है? मगर आप कौन हैं? आप तो उल्टा मुझी से सवाल करने लगे। मैं पूछता हूँ आरती देवी घर में है? मगर आप कौन होते हैं पूछने वाले? ओह, तो गए आप बताना नहीं चाहते कि आरती देवी कहाँ है? हेलो, हेलो, हेलो। किसका फोन था? मालूम नहीं किसका फोन था। उसका आरती कहाँ है?
तक इस तरह जालिम जमाने की शिकायत करती रहोगी, तुम जब चाहो आजाद हो सकती है। तो फिर मुझे क्या दे दो? पहले मेरी शर्त पूरी करो, अपनी तमाम जायदाद मेरे नाम लिखवाओ। तुम्हारे नाम लिखा दो ताकि तुम मेरी सारी दौलतों से छुड़ाई पर निछावर कर दो। आती। ये कभी नहीं हो सकता। और उस जालिम से जालिम पति के लिए अपनी जान तक दे सकती है, अगर वो 100 का कम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो औरत अपने पति की खुशी में खुश नहीं, वो उसके लिए जान क्या दे सकती? सब फजूल बात। ऐसा न कहो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ, मगर जरा सोचो तो, अगर तुम्हारी बिजली तुम्हारे सामने किसी और के पहलू में बैठ जाए तो तुम्हारे दिल में क्या गुजरेगी? आरती, खबरदार जो तुमने दोबारा ऐसी बात कही। जिस बात को सुनने से तुम्हें इतना दुख पहुंचा, वो बात मैं हंसी खुशी कैसे बर्दाश्त कर लूं? ये दुनिया के कौन से धर्म का इंसाफ है? दिल की मर्जी किसी धर्म के इंसाफ की मोहताज नहीं होती। मुझे मार क्यों नहीं डालते? तुम्हें मार कर मैं खुद फांसी कर जाऊं? इतना बेवकूफ नहीं हूं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठो रमेश। वेल, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? एक केस के सिलसिले में मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी थी। यस, कहो। इस केस में दिल्ली के एक बहुत बड़े रईस मिस्टर कुमार का हाथ है। मैं उन्हें कई दिनों से वॉच कर रहा हूं। उनकी एक्टिविटीज पर मुझे शुबा है। ओह, आई सी। और साथ ही साथ इस केस में एक ऐसी लड़की भी इन्वॉल्व है जिसके साथ मेरी सगाई होने वाली थी। देन? लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर यह सगाई नहीं हो सकी। केस के हालात कुछ अजीबोगरीब सूरत इख्तियार कर रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं मुकम्मल तहकीकात करके मुजरिम को कानून के हवाले कर दूं। वेल रमेश, कानून की हद में रहकर तुम जो चाहो करो, मुझे क्या एतराज हो सकता है, बट बी केयरफुल। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल राइट। अरे 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 रुलाती काय को है? आइसा आइसा, बच्चा किसका है? ओ, मैं समझा तुम्हारा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत खूबसूरत बच्चा है। मैं इसकी एक तस्वीर लेना चाहता हूँ। नहीं, मैं फोटो उतारने नहीं दूंगी। चलो जाओ, जाओ यहाँ से। कमाल है, जाओ मुझे कहा और चली खुद गई। ठहरना। अरे ठहर। बात ये है कि अपना तो धंधा ही है। अगर आज मैं फोटो नहीं लूंगा तो भूखे मर जाऊंगा। शाम को क्या? हाँ ठीक है, तुमको कुछ नहीं है। देखो मैडम, हम तुम्हारे फर्स्ट क्लास फोटो लेके देगा। फिर तो तुम बच्चे का फोटो लेके देगा ना। हाय हाय, अरे तुम किसी फिल्म स्टार से कम हो क्या? माशाल्लाह, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं तुम्हारी। हैं? जरा जरा काट दीजिए। माइक प्लीज। ऐसे हंसते रहना। हाँ, हाँ, चलो इस तरफ, किस तरफ? हाँ, अंधा के का इतना नहीं बोलता क्यों नहीं? सर भटका का कदे पानी बदतमीज गधा नामाकुल पाजी। पापा जी कौन सी? नंबर थैंक यू। कहिए, क्या तकलीफ है आपको? बस सिर्फ यही तकलीफ है। ओ, डॉक्टर साहब, जब भी मेरी आंख में सिगार या सिगरेट का धुआं जाता है तो ये आंख बेअख्तियार झपकने लगती है। ये गई। डॉक्टर देखा, ये तो कोई खास मर्द नहीं है साहब, ये बहुत खतरनाक मर्द है साहब। जब कभी ऐसा होता है तो एक मैडम कहीं ना कहीं से मेरे सामने आ जाती है और वो ये समझती है कि मैं उसे आंख मार रहा हूँ। अरे आप हंसते हैं, ये कोई सीरियस बात नहीं है जी, ये बहुत सीरियस बात है। और उसके बाद वो बगैर पूछे एक थप्पड़ जड़ देती है।
तो मर्तबा ऐसा हो चुका है, ये गाल भी दर्द करता है, ये गाल भी दर्द करता है, और जबड़ा हिलता है। समझ गया। चलो अभी उसका लेके जाता हूं। जल्दी। अब भी। और डॉक्टर, मेरा हार्ट भी शायद कुछ वीक है। इसका इलाज मेरे पास नहीं है। ये लो, इसमें 2 दवाएं लिखी हैं, एक तो पीने के लिए और दूसरी आई ड्रॉप। डॉक्टर साहब, परहेज 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 यही कि अपनी आंखों पर काला चश्मा रखो, किसी सिगरेट पीने वाले के करीब न जाओ, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस मजन को देखते ही पट से अपनी दोनों आंखें बंद कर लो। समझ गए? जाओ जाओ। अरे कंपाउंडर साहब, जरा जल्दी कीजिए, घर जाना है। ये कंपाउंडर की उधारी मालूम होता है। यस प्लीज। हाँ, यस। के बाप, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मेरा पीछा करके चलिए। बताओ। माफ कीजिए मैडम, मैं दवा लेने आया हूँ। दवा उस मर्द की जिसकी जड़ तुम हो, वो रहा नुस्खा। डॉक्टर साहब ने कहा है कि दवा पीते ही मर जाता रहेगा, फिर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। किस बात की? बताता हूँ, मुझे थप्पड़ रसीद करने की। बहुत भारी हाथ है आपका। तुम जैसे आवारा गुंडों के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। कमाल है, छुरा खुद के हाथ में, आवारा गुंडा मैं। मैडम, आपको धोखा हुआ है। मैं निहायत शरीफ और खानदानी आदमी हूँ। जी हाँ। जी, वो तो आपकी सूरत बता रही है। मैडम, ओ मैडम, क्या? आहिस्ता, कान के पर्दे फट गए। दरअसल बात ये है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। कब फ्री हो? मुझे फुर्सत नहीं है। मुझे तो है। संडे को भी फुर्सत नहीं? संडे को तो दवाखाने बंद होते हैं। संडे को मैं पिकनिक पे जा रही हूँ। किसके साथ? अपनी सहेलियों के साथ। ओह, सहेलियों के साथ। कहाँ? कुतब्बत। बड़ी अच्छी जगह, बड़ी अच्छी जगह। मैं भी आ जाऊँ? नहीं, लो मैं तो जी, मैं जाऊँगा। जाओ। पैसे? कीप द चेंज। कीप द चेंज क्या? 2 आने और लाओ मुझको। अरे मर गया था। सलाम सलाम सलाम। हेलो। ओ हेलो हेलो। हमारी शीशी में क्या है? दर्द दिल की दवा। ओ, मालूम होता है फिर किसी लड़की ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। फिर का क्या मतलब? गोया इससे पहले भी कोई लड़की बेवकूफ बना चुकी है? जी हाँ, किसने? जिस लड़की ने तुम्हारे कैमरे से ये रोल चुराया है। ये रोल तुम्हें कहाँ मिला? शोभा के घर से। शोभा के घर से? हाँ, इस कदर हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी ऊपर वाले। ऊपर वाले की मदद के बगैर कोई काम नहीं होता है। चलो राजा। चलो। ये रोल तो रख दे भाई। हाँ हाँ हाँ। Come in. क्या चाहते हो? सरकार इतनी सख्ती से न पेश आई है। हम लोग लखनऊ के रहने वाले हैं। हमारे जिस्मों पे न जाइए, हमारा दिल बड़ा नाजुक होता है। देखिए अभी तक धड़क रहा है। हुजूर, अगर रुखे अनवर पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाई है तो। अम्मा छुट्टन मियाँ, क्या ये वही मिर्जा गालिब की दिल्ली है जो कहा करते थे वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी सारे घर को देखते हैं। दिल्ली तो आपके चचा गालिब ही की है, लेकिन ये घर मेरा है, आपके बाप का नहीं। निकल जाओ यहाँ से। इस तरह तो हुजूर हम जाने वाले नहीं। इस सरकार को तकलीफ तो होगी, हमें उठवाकर बाहर भिजवा दीजिए। लेकिन जरा एहतियात से सरकार, बात यह है कि इसमें इतर की शीशियां हैं जो हम लखनऊ से आपकी बेगम साहिबा के लिए लाए थे। मेरी कोई बेगम नहीं है। वल्लाह हम हुजूर के मजाक की दाद देते हैं। देखा, सरकार हमें बनाते हैं। अरे कहाँ चला छुट्टन मियाँ? अरे देखो तो, ये तस्वीर किसकी लगा रखी है? वल्लाह हुजूर, आपकी बेगम साहिबा हमसे कई दफा इतर खरीद चुकी हैं। आप जरा अंदर खबर करवा दीजिए, कहलवा दीजिए कि छुट्टन मियाँ और बब्बन मियाँ तशरीफ लाए हैं। हमको खाना बदोश कहते हैं, यानी इत्र फरोश कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शेर कहा है आपने, तो सारा मुशायरा कर दिया। छुट्टन मियाँ तशरीफ रखिए। नहीं हुजूर, पहले आप। नहीं, पहले आप। देखिए साहब,
न तो मुझे कोई इत्र से दिलचस्पी है न मेरी बेगम। अजी दिलचस्पी पैदा करना तो हम गुलामों का काम है। ये चंपा चमेली वाला हूँ, जरा बेगम साहब को बुला दीजिए ना। मैंने अर्ज किया ना कि हुजूर आप तो फरमाइए, अर्ज करना हम खादिमों का काम है। ये देखिए, इसे इतरे गुलाब कहते हैं, खुशबू में लाजवाब कहते हैं। गालिबन सरकार को पसंद नहीं आया। अब मैं आपसे इत्र और शेर दोनों की दाद चाहूंगा। वो मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं कि इत्र और शेर दोनों मेरी जिंदगी में शामिल नहीं है। हाँ, सरकार इन्हीं दोनों में तो जिंदगी है। शेर अगर औरत है तो इत्र उसका शबाब। इसको कहते हैं रात की रानी। हर जवानी है इसकी दीवानी। हाँ, तो कन्या कमाल कर दिया आपने, खत्म कुरान के सारा मुश्किल हो गया। देखिए बेगम साहिबा आजकल यहाँ नहीं है। आजकल यहाँ नहीं है तो फिर हम नेकबख्त नहीं, पूरे कमबख्त हैं। लेकिन आप तो लगाइए। और देखिए, अगर उनके आने का जल्द इम्कान है तो बंदा यहाँ कयाम फरमा सकता है। आप लोग यहाँ से तशरीफ ले जाइए। इत्र लगा लगा कर आप लोगों ने मुझे इत्र की दुकान बना दिया। वरना आपके सारे अजीज की कसम, अब आज सुबह ही सुबह आईना देखना गजब हो गया। तुम्हारी तस्वीर चलिए। चलिए, ऐसी मनुष्यत देखें। और वो इस बात से कोई नाजायज फायदा उठाना चाहता है। मगर शोभा इस चक्कर में कैसे हो क्यों कर फंसी? यही तो मालूम करना है। जो भी करो आइए। आधा वर्ष है। हिना का एक छाया हमें भी इनायत कर दीजिए। वल्लाह एक अरसे के बाद लखनऊ के इत्र फरोशों की जियारत हुई है। हमारा छुट्टियाँ मुंह क्या देख रहे हो? दे दो एक छाया इन्हें। देखिए हम लोग इतना फरोश नहीं है, समझे? वल्लाह ये क्या मजाक है? हमें वल्लाह ये क्या मजाक है छुट्टियाँ? खैरिए साहब, मैं आपको अभी देता हूँ छाया। वल्लाह लखनऊ के इत्र फरोशों को इतना बदतमीज नहीं देखा। ये लीजिए छाया लगा लीजिए। आधा वर्ष। अम्मा इसकी क्या जरूरत है? ये इतने हिना ये सरसों का तेल कम वक्त धोखा दे गया। ठहरिए, अरे हजरत ठहरिए, हमारी नहीं हो। कहाँ चली गोरी? बाजार को। बाजार तो उधर है, इधर तो धोबी घाट है। ओह, मुझे जाना था उधर और आगे इधर। ओह, ये आधी रात को बाजार जाने का मतलब? जी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, एस्प्रो की टिकिया लेने जा रही थी। लेकिन आपके सिर में दर्द क्यों हो रहा है? आपका ये बेसुरा बाजा चलता है। बहुत खूब। तो क्या मैं बेसुरा हूँ? देखिए साहब, मैं बिल्कुल सुर में हूँ और मेरा बाजा भी सुर में है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपका मिजाज सुर में नहीं है। शायद आपको मालूम नहीं कि मेरे बाजे की सुरीली आवाज सुनकर इंसान तो क्या जानवर भी खींचे चले आते हैं। जी हाँ, जैसे ये कुत्ता। अब तो सच में सर में बहुत दर्द होने लगे। अच्छा, तो फिर निकालिए दोनी और ये लीजिए एस्प्रो। दोनी? हाँ। मैं तो पैसे लाने नहीं देती। अरे वाह, तो फिर आप क्या समझ के बाजार जा रही हैं? क्या एस्प्रो मुफ्त मिलता है क्या? खैर, क्या याद कीजिएगा किसी रईस से पाला पड़ा। लीजिए। क्या कहाँ से आई? जो दर्द देते हैं वो दर्द की दवा भी अपने पास रखते हैं। लेकिन एक अर्ज करूं, आपके दर्द का इलाज ये एस्प्रो से नहीं होगा, बल्कि कुछ खुली हवा में चलिए। आइए। अरे आइए ना। कहिए, जगह पसंद आई? जगह तो बहुत खूबसूरत है। सर का दर्द भी कुछ कम हुआ? जी हाँ, कुछ कम हुआ। वैसे ये आधी रात में सर का दर्द बहुत बुरा होता है। ये जाहिर करता है कि आप सोती कम है और सोचती ज्यादा है। ये तो ठीक है, मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ। क्या सोचती हैं? कुछ अपने पति के बारे में? पति? किसका पति? मेरी कभी शादी भी नहीं हुई मिस्टर पोल। ओह सॉरी, वेरी सॉरी। लेकिन आपकी ये बात सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि एक लड़की जो जवान है, हसीन है, खूबसूरत है, उसको रात में नींद क्यों नहीं आती? इसके सिर्फ 3 कारण हो सकते हैं। हाँ। कौन कौन से?
नंबर 1 कि वो अपने पति के बारे में सोचती हो, उसके मुताल्लिक तो तुमने इनकार कर दिया। नंबर 2 शायद वो अपने होने वाले पति के बारे में कुछ सोचती हो। नहीं, खैर जाने दो। नंबर 3 ये कि शायद उसने कोई ऐसा जुर्म किया हो कि मैं तो कोई जुर्म नहीं किया। मैं कब ये कह रहा हूं कि आपने कोई ऐसा जुर्म किया है। मैं तो सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि किन हालात में एक नौजवान लड़की को नींद नहीं आती है, बस। ऐसे भी तो हो सकता है कि उसे नींद न आने की शिकायत हो। और ऐसे भी हो सकता है कि उसके दिल में शायद किसी की मोहब्बत जाग रही हो। क्या आपके पास मोहब्बत को दूर करने की टिकिया भी है? ऐसी कोई दवाई अब तक इजाद तो नहीं हुई है, और अगर होती तो आजकल इसकी जरूरत मुझे भी है। मालूम करना पड़ेगा कि ये आदमी कौन था। आपने मुझे इस वक्त बारिश में क्यों बुलाया? आप तशरीफ तो रखिए, इतनी जल्दी क्या है? ऐसा ऐसा सब बता। नहीं, अभी बताइए कि आपने मुझे इस वक्त क्यों बुलाया? दिल से मजबूर होकर। क्या मतलब? मतलब यह है कि दिल ने मजबूर किया कि आपको एक नजर देख लूं, इसलिए बुला लिया। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दिमाग तो नहीं खराब हो गया, लेकिन किस्मत जरूर खराब है। जब से तुम्हें देखा चैन नहीं पड़ता, हर वक्त तुम्हारी प्यारी प्यारी सूरत आंखें सामने घूमती रहती। क्या कर लो? पुलिस को बुला लोगी? हाँ, पुलिस को बुला लूंगी।
तुम्हारी गंदी बातें सुनने से तो यही अच्छा है कि मैं फांसी की तख्ती पर चढ़ जाऊं। खबरदार, जो मुझे आइंदा कभी बुलाया या मुझसे मिलने की कोशिश की। कभी कर दिया, ये लो। पीछे को जल्दी से छुपा दो। अब इंस्पेक्टर रमेश के पास कोई सबूत न रहेगा और हमारे खिलाफ कोई गवाही न दे सकेगा। माफ कीजिए, मैं अपना पर्स भूल गई। तुम यहाँ हो? अरे बाबू, हमारा फोटो लिया कि अरे फोटो क्या काट लूंगा, फोटो तो मेरा खिंच गया। पहलवान जी, तुम जब उसको गिराएगा तो तुम्हारा फोटो लेगा ना, तुमने तो खुद पीठ टेक दी। अरे मेरे यार, हम तो गिरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा वो क्यों? आज शाम को पहाड़गढ़ में दंगल है ना, उसमें हम गिरेगा। हाँ, अपने एक बात समझ में नहीं आई, तुम जानबूझकर गिरोगे?
अरे भाई पैसा लेकर गिरेगा, 500 रुपया, समझे? 500 रुपया की थोड़ी रकम नहीं है। हाँ तो तुम्हें रुपया चाहिए, इज्जत की कोई परवाह नहीं। अरे इज्जत गई सारी चूल्हे में, माल आएगा, पैसा मिलेगा, सब सलाम करेंगे। हाँ पहलवान जी अपना हाजमा खराब है। अरे ऐसे लिया हुए सारा हाजमा ठीक है। महाराज तुम भी पहलवान हो? ठीक है प्रधान जी तुझे चलो पहलवान हो, तू खाली हो। हाँ और ले बाबू आप खींच ले हमारा फोटो। हाँ चल। अरे अरे जरा है, हमारी मुझियाँ जरा नीचे हो, हमें ऊंचा कर ले। हाँ चल। बस हो गया काम। आप जिस खबर में ये फोटो निकले वो खबर हमको ला देना। ला दूंगा ला दूंगा, और उसके नीचे लिख दूंगा रुस्तम हिंद पहलवान पाके। बस बाबू अब तुम हमको आजमा लेना, हम भी तुम्हारे काम आएगा। मारता ज्यादा है, बहुत कम करता है। बांका पहलवान रुस्तम हिंद। पहलवान जी हाँ मेरा एक काम करोगे? अरे आप हुक्म करो, क्या कम है तुम्हें? काने दल्ला। हाँ हो जाएगा, 100 रुपया लगेगा। 100 रुपया मुफ्त का काम नहीं, गिरने पड़ने से हमको 100 रुपया मांगते हैं भाई। हाँ 100 रुपया देगा, लेकिन काम सफाई से होना चाहिए। संडे कुतुब मीनार भूलना नहीं। अरे भूलेगा कैसे, तुम 100 रुपया लाना नहीं भूलना। बिल्कुल नहीं। और सुनो जब तुम हमको मारपीट करेगा इधर हमको हाथ नहीं लगाना, नहीं तो हमको बहुत गुस्सा आता है। इधर नहीं मारना है। कुतुब मीनार भूलना नहीं। बेरुखी इतनी भी अच्छी नहीं है, छोड़ो ये गुस्सा अज छोड़ो। नजरों के मारे हैं हम तो तुम्हारे हैं, हमसे ना नाता तोड़ो। रहना जरा बच्चे बच्चे, प्यार में है छोटे बड़े, होने दो
दीजिए रोने दो। रोने दो, रोने दो, रोने दो। कुछ नहीं दिखता बाबा, कुछ नहीं दिखता। आस्ते आस्ते। जरा पकड़ता हूँ। अब मैं गया मर गया। चलिए जाइए, बचाएगा कौन है? और बाजू हाथ शर्म नहीं आती? पहलवानों के कुड़िया नहीं छड़ दो। तू कुड़ी का मामा लगना हो? हाँ नहीं, तू कुड़ी का प्यू लगता जे? अच्छा लगा। क्या कर रहे हो? छोड़ दे। अरे ऐसे कई पहलवानों को कबूतर बना के उड़ाती है। कोई चांस नहीं। आ जा, घर जा। लड़की को फील्ड से बाहर जाने दे। तू जा। देखा? सचमुच नहीं, तो मजाक सचमुच मारते हो। गिर जा। अरे 130 दूंगा। 120 अच्छा दूंगा। गिर जा। पैसे दिए मार खाना पड़ेगा। भेजा पड़ पेट में नहीं। पेट में नहीं। हाँ बेटा, लगा रे। पेट में नहीं। हाँ, मुंह से बात कर, मुंह से बात आती है। और मारू, और मारू, और मारू। मैं मारू? गलती से अरे बाप रे, अपना मुंह समझ के मारा। ये ले, मत ले। घास देख के फेंकना, घास देख के। टूट गई है, टूट गई। अब नहीं लड़ूंगा, अब नहीं लड़ूंगा। छोड़ो मेरे को। प्रधान जी, प्रधान जी, आते क्या हो गया? क्या अरे मैं हूँ। देखा, मैंने पहले कहा था पिट जाओगे। अरे वो कमला बिमला तांगा मंगवाओ। तांगा नहीं। एम्बुलेंस कोई हड्डी सलामत नहीं है। कोई हड्डी नॉर्मल होना। अरे भाई इधर हाथ मत लगाओ, दुखता है, दुखता है। इधर भी दुखता है। तुम यही हाथ रखो। ज्यादा बातें मत करो। अरे कैसे सोऊं? आज भी तो दुखती है। बहुत जोर जोर से मारा कमबख्त में। हाय कबाब में हड्डी आ गई। आइए, यही वक्त आने का। कहिए उसके ऊपर वाले, क्या हाल है? ठीक ही तो है। अमा, जिस पहलवान से तुम्हारी लड़ाई हुई, उसका मैंने बयान लिया। वो तो कुछ और ही कहता कह रहा था। ओह, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। हाँ, मैं समझ गया, झूठी बोलता हूँ। तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। अरे ये भी दुखता है। ये भी दुखता है? हाँ, मैं तुम्हारे कहाँ दुखता है? सारा जिस्म दुखता है। ऐसा मालूम होता है कि जिस्म की एक एक हड्डी अपनी जगह से अलग हो गई है। अरे हड्डी अलग हो गई है तो क्या? अच्छा देखो, साथ वाले कमरे में एक पुलिस केस है। मैं वहां रहूंगा। अगर तुमको किसी चीज की जरूरत हो तो फौरन टेलीफोन करके मुझे बुलवा लेना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इनका ख्याल रखूंगी। हाँ, जरूर ख्याल रखेंगे। बहुत ख्याल रखती मेरे भैया। आओ।
मैंने इनका बयान ले लिया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अच्छा तुम बाहर ठहरो। तो आप हमला करने वाले को बिल्कुल नहीं पहचाना? जी नहीं। और आप दिल्ली में अपने खाविन को ढूंढने आए? जी हाँ। लेकिन ये आपको कैसे पता चला कि आपके खाविन दिल्ली में? जी जी, उन्होंने पिछले महीने की 12 तारीख को जो 200 रुपए का मनी ऑर्डर किया था, उस पर दिल्ली पोस्ट ऑफिस की मोहर थी। ओह, आपके पास अपने पति की कोई ऐसी तस्वीर है जिससे उन्हें पहचाना जा सकता है? हाँ, यह हमारे पास में। ये लीजिए। ये हैं आपके पति। सारा प्लान समझ लिया है ना? देखो कुछ गलती नहीं होनी पाए। लड़की को किसी हालत में भी जिंदा नहीं छोड़ सकते। बहुत अच्छा। नमस्ते मां जी। नमस्ते। कहाँ से आई हो बेटी? मेरा नाम सावित्री है, मैं शोभा से मिलने आई हूँ। अच्छा अच्छा, बैठो, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। शोभा, शोभा। आप मुझे नहीं जानती, मगर मैं आपको जानती हूँ। आप देहरादून डांसिंग स्कूल में नाच और गाना सीखती थी ना? जी हाँ, मैं भी वहाँ डांस सीख चुकी हूँ। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बैठिए ना। शुक्रिया। अभी कुछ दिन हुए मैं वहाँ गई थी। प्रिंसिपल मिसेस मेहता से मेरी मुलाकात हुई। वो आपकी बड़ी तारीफ कर रही थी। जी हाँ, वो मुझे बहुत चाहती थी। कहीं स्कूल तो ठीक से चल रहा है ना? मैं इसीलिए आपके पास आई थी। स्कूल की हालत कुछ आजकल अच्छी नहीं। अगर मिसेस मेहता की इस वक्त मदद ना की गई तो शायद स्कूल बंद हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी 150 की मदद से क्या हो सकता है? आप ठीक कहती हैं, मगर मैंने एक स्कीम सोची है। स्कूल की मदद के लिए हम मिलकर एक वैरायटी प्रोग्राम कर दें तो बहुत सा रुपया इकट्ठा हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं करने को तैयार। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, इसलिए मैंने आपसे बगैर पूछे आपका नाम प्रोग्राम में दे दिया है। ये देखिए। नमस्ते। नमस्ते। कौन है आप? मैंने कहा क्या काम है आपको मिस्टर? देवी जी, हम विधवा आश्रम से पधारे हैं। आए? मैं पूछती हूँ आपको काम क्या है? जरा सा कष्ट देना है देवी जी आपको, थोड़ा सा चंदा मिल जाए तो। आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। आजकल मैं खुद बड़े कष्ट में हूँ। कष्ट में? क्या कष्ट है देवी जी, जरा स्पष्ट कहिए। क्या आप भी विधवा हैं? विधवा? अरे विधवा के बच्चे, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। लेकिन निकल जा यहाँ से। मैं कहती हूँ मेरी बात तो सुनिए। तेरी बात तो सुनिए। मेरा बैग ये पकड़ा था बैग। निकल जा यहाँ से। चले आए चंदा मारने। क्षमा कीजिए देवी जी, इतनी कठोरता न बरतिए हम सेवकों के साथ। कुछ अपने भविष्य का ख्याल कीजिए। इसलिए विधवा आश्रम के लिए एक चंदा दीजिए, भविष्य में यही आपके काम आएगा। तू यहाँ से निकलता है या नहीं? हेलो डार्लिंग। मैं नहीं बोलूंगी, तू अरे मैं सॉरी।
एम सॉरी। आज तक तो चाटे पड़ते थे और अब झाड़ू से शुरू हो गई हो। ऐसी मोहब्बत से मैं बात आया, मैं तो चला अपने घर, क्या समझी? अरे डार्लिंग, मैंने तुम्हें गलती से मार दिया। जी हाँ, उस पहलवान ने भी गलती से मारा था, तो आज तक हड्डियों में दर्द है, समझी? मैं मालिश कर देती अब हूँ। मुझे मालिश वालिश की कोई जरूरत नहीं है। तुम फटाफट तैयार हो जाओ, मैं डांस के प्रोग्राम की टिकट लाया हूँ। किसका डांस होगा? इसका डांस होगा फर्स्ट क्लास, जल्दी तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हो जाती हूँ। डार्लिंग, ए डार्लिंग, क्या? कुछ जल रहा है। जलने दो। हाँ जलने दो। हाँ। मेरा भी पत्ता जल गया। उधर बैठ, उधर बैठ, उधर बैठ। आपका ख्याल दुरुस्त है, इस चैरिटी शो के करने वाले बोगस मालूम होते हैं। ठीक है, तुम लॉबी में इंतजार करो। अगर कोई डाउटफुल कैरेक्टर नजर आए तो फौरन आकर मुझे खबर देना। ओके। कहाँ की चीजें हैं? उधर चले जाइए सीधे। वो इतनी दूर तुमने कमाल करते हो, कभी तुम्हें सीधा काम किया करो, मैं जाऊंगी कैसे? लकी नंबर है, तुम आगे आगे बढ़ो, आप ही रास्ता हो जाएगा। पहलवान जी जरा माफ करना। चलो ना। कहाँ है? ओ बाप रे! माफ करना। हाँ तो काकी जी माफ करना। बनाइए कुछ। क्या करूं, दिल कहीं पे खो गया।
शांति। तुमको नहीं भाई, मैं हृदय की शांति को कहता हूँ। तुम भी बैठो ना। ले जाओ, उसे लाता हूँ, मैं भी आता हूँ। मैं पूछता हूँ, तुमने किसके कहने से शोभा पर गोली चलाई? सुनो, किसके कहने से तुमने शोभा पर गोली चलाई? बताओ, बोलो, बताओ। लिख के बता सकते हो? लिख के बताओ। यो इडियट। निहाल सिंह, ले जाओ उसे। चलो। कुछ पता चला वो आदमी कौन था? वो आदमी तो गूंगा और बहरा निकला, उससे कोई क्या पूछे। और फिर तुम भी कुछ नहीं बता रही। शोभा, तुम जरूर कुछ मुझसे छुपा रही। आखिर ये राज क्या है? क्यों उस आदमी ने तुम पर गोली चलाई? उसे या किसी और को तुमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? बोलो शोभा, बोलो। अरे तुम रो रही हो? रोती क्यों? क्या? अरे इस तस्वीर को देखते ही तुम डर क्यों गई? क्या तुम इसे जानती हो? कौन है ये? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। नादान न बनो शोभा, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है और ये जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है। सच सच बता दो, इस तस्वीर का तुम्हारी जिंदगी से क्या ताल्लुक? मैंने इस आदमी का खून कर दिया। खून? और तुमने? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं सच कह दिया। जब मैं डांस की तालीम खत्म करके दिल्ली वापस आ रही थी तो अचानक ये आदमी गाड़ी में कूद गया। इसके हाथ में पिस्तौल था। ये मुझे और मेरे एक हमसफर को लूटना चाहता था। उस मुसाफिर ने इसका पिस्तौल गिरा दिया। इसने अपना चाकू बाहर निकाला और चाहता था कि उस मुसाफिर को जान से मार डाले कि अचानक मेरी नजर उस गिरे हुए पिस्तौल पर पड़ी। मैंने वो पिस्तौल उठाकर उस पर फायर कर दिया। मगर ये सब कुछ मैंने उस मुसाफिर की जान बचाने के लिए किया। ये सब कुछ मैंने उस मुसाफिर की जान बचाने के लिए किया। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो हम यहाँ से दोनों भाग सकते हैं। कमाल हो भाई, आजकल की लड़कियां चूहा से जरत है। तुम्हें चुका नहीं छोड़ नहीं।
मालकिन, क्यों रामू? बिटिया बाहर तो नहीं है। तो फिर कहाँ गई? भगवान जाने कहाँ चले गए। सवेरे जैसे मैंने देखा दरवाजा खुला है, फौरन आपको खबर कर दी। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। घबराइए नहीं मालकिन, मैं फिर जाकर उसे ढूंढता हूँ। अब कि मैं उसे साथ ही ले आऊंगा। जरा ऊपर वाले से पूछ, शायद उसे पता हो। और देख, अगर तुझे आने में ज्यादा देर हुई तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। अच्छा मालिक। मेरे बच्चे तो कहाँ चली गई थी? अरे, ये तूने क्या हाल बना रखा है बेटी? मैं आपकी बेटी नहीं। हाँ? आप कौन हो? मैं कौन हूँ? क्या तो अपनी माँ को भी नहीं पहचानती? मेरी माँ तो कब की मर चुकी। मुझ पर नसीब का इस दुनिया में कोई नहीं। ये मैं क्या सुन रही हूँ भगवान? क्या सुन रही हूँ? हिम्मत से काम लो मालकिन, बिटिया की तबीयत अच्छी नहीं है। डॉक्टर को बुलाओ। हाँ रामू, जल्दी डॉक्टर को फोन करो। न जाने क्या हो गया मेरी बेटी को। मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं आती हूँ। सुना है तुम लोगों ने? मैं मारती हूँ। आप कुमार साहब की पत्नी है? हाँ, आप उनको जानते हैं? मैं सब कुछ जानता हूँ। बेटा ये क्या हो रहा है? मेरी शोभा कहाँ है? फिक्र न करो चाची, अब शोभा भी मिल जाएगी। इतने दिनों तक आप कहाँ? उन्होंने मुझे कैद कर रखा था खंडर में। अच्छा। दूर, यहाँ से बहुत दूर। आप मुझे वो जगह बता सकते हैं? तो फिर आइए मेरे साथ। बेटा रमेश, फिक्र न करो चाची, शोभा ही के लिए जा रहा हूँ। आओ जल्दी। बाप के राज है कि लड़की भगा दे? बताओ कहाँ है लड़की? बताओ कि नहीं? नहीं? बोल कहाँ है लड़की? अगर शाम तक आरती का पता नहीं बताया तो चाहे यही खुला खुला के मार डालो, समझा? नहीं।
और बात की कचूमर नहीं निकाल दी तो हमारा नाम ना है यही बैठ के सड़ा कर जिंदगी भर किधर तुम शोभा कहाँ है? शोभा बताओ। शोभा? हाँ हम तो क्या बताओ थी शोभा और चिंता नहीं करता है पानी पानी केदार कुमार यहाँ कोई लड़की को लेकर आया था? लड़की? हाँ मेरा मतलब शोभा से। यहाँ तो कोई नहीं आया। ये तो खत्म हो गया। शोभा यहाँ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कुमार उसे अपने घर ले गया? हाँ, ऐसा हो सकता है। तो फिर चलो जल्दी चलो। लेंसा भरा हुआ है इसलिए भारी है। कलाई में मौत आ जाएगी। आप मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? आखिर मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। अब जो हमारे दिल पर गुजर रही है उसका कुछ ख्याल ही नहीं। देखो आज तक तुमने हर तरह मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो जाए। कुमार दरवाजा खोलो। कुमार यहीं बैठी रहना नहीं तो गोली मार दूंगा। तुम उसे यहाँ फिर क्यों ले आए? मेरी मर्जी। अब इस घर में तुम्हारी नहीं, हम दोनों की मर्जी चलेगी। तुम्हें बताना होगा। अगर मैं न बताऊं तो शोभा को वापस करना होगा। ये नहीं हो सकता। पुलिस का जाल चप्पे चप्पे पर बिछ चुका है। वो किसी वक्त भी शोभा को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं उससे शादी करूंगा। तुम शोभा से शादी करोगे? हाँ, एक हिंदू औरत फांसी के तख्ते पर चढ़ सकती है, लेकिन अपने पति के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोल सकती। मालूम होता तुमने अभी तक औरत को पहचाना ही नहीं। औरत अगर मोहब्बत में सिमट जाए तो सुहागन है, और अगर नफरत से बिखर जाए तो नागिन है। तू समझती है मैं तुझे नहीं पहचानता? मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं। तूने मेरी दौलत और मोहब्बत के लिए अपने पति को दान दिया। इंस्पेक्टर। कहाँ है वो लोग? मेरा ख्याल है कुमार उसे दिल्ली जंक्शन पर ले गया है। उसे शहर से बाहर ले जाकर उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। जल्दी करो। आती, तुम यहीं घर में थी?
तो 5 मिनट और बाकी हैं। फौरन अस्पताल पहुंचा। हर वक्त अखबार अखबार, कभी हंसकर हमसे तो बात कर लिया करो। जिंदगी भर का रोना गले पड़ गया, हंसू क्या खाक। क्या कहा? फिर से कहना। बाबा गलती हो गई। ला पेपर ला, इसमें बहुत जरूरी खबर है। देख सुन, कुमार साहब को उनके किए की सजा मिल गई, यानी कि जहन्नुम रसीद हो गए। हाँ, और उनकी महबूबा बिजली को 2 साल की कैद और उनके साथी केदार को 3 साल की कड़ी कैद, यानी कि 3 साल तक चक्की पीसता रहेगा। अच्छा और क्या? और अपने वो रमेश साहब है ना, उनको जिंदगी भर की कैद। कमाल है, पहली मर्तबा सुन रहा हूँ कि मुजरिम के साथ साथ इंस्पेक्टर भी जेल के अंदर। देखिए ये सही सजा हुई है। अच्छा आराम कीजिए। शोभा देवी नहीं, मिसेस रमेश कहो, मिसेस रमेश। थैंक यू। हेलो। अरे तुम लोग आज सबक पढ़े। ऊपर वाला भी हनीमून मनाने कश्मीर जा रहा है। अपनी सीट यही है। गाड़ी दिल्ली वाली चली, गाड़ी दिल्ली वाली चली, गाड़ी दिल्ली वाली चली, गाड़ी दिल्ली वाली चली, सब रेलों की रेलगाड़ी छुप छुप करती चली,